और यमुना के पानी को लेकर चल रही राजनीति के बीच इंडिया न्यूज की टीम 3 दिन बाद फिर कालिंदी कुंज छठ घाट पर पहुंची और पाया कि यमुना में झाग तो ज्यादा बन रहा है, लेकिन यहां के पानी का टीडीएस उस दिन के बजाय कुछ बेहतर हुआ है। हमने यमुना के पानी के टीडीएस की लाइव जांच की और पाया कि 384 टीडीएस पाया गया, जो कि पहले दिन करीब 500 के आसपास था। पिछले साल यहाँ के पानी का टीडीएस 900 था। आप देखिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की खास रिपोर्ट। हमने आपको कालिंदी कुंज में दिखाया कि यमुना का पानी कैसा है, उसका टीडीएस कितना है। अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के आईटीओ छठ घाट पर, जिससे मॉडल छठ घाट बनाने की जिम्मेवारी है और यहां पर छठ से पहले तैयारियां जोरों शोरों से चल रहा है। आप देख सकते हैं बांस बल्ली लगाई जा रही है ताकि दूसरी साइड जो है सो लोग ना जाए, सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, कोई डूबे ना। और वहीं यमुना की सफाई की जो मशीन है वो लगातार शेडिंग करती जा रही है, लगातार उसके अंदर जो मलबा है वो निकाला जा रहा है। डिसिल्टिंग का काम भी कई जगह चल रहा है, जेसीबी मशीन भी लगी हुई है ताकि प्रॉपर जब छठवर्ती यहाँ पर आए तो वो जो है सो इसमें डुबकी लगा सके, छठ पूजा में जो है सो सूर्य भगवान को अर्घ दे सके। तो ये सारी तैयारियां चल रही है। काउंटडाउन छठ पूजा का शुरू हो गया है। कल से छठ पूजा की शुरुआत है। 25 अक्टूबर नहाई खाए है, उसके बाद जो है सो लगातार 28 अक्टूबर तक ये पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ऐसे में दिल्ली में जो छठ पूजा और यमुना के पानी को लेकर के सियासत होती है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो इसका असर इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से 17 छठ घाट को मॉडल छठ घाट बनाने की योजना है, उन्हें पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। लेकिन बात वहीं आकर के टिक जाती है कि सरकार ने जो दावा किया था कि यमुना का पानी कैसा है, क्या यमुना का पानी बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हमने पिछली बार भी दिखाया था और इस बार भी हम दिखा रहे हैं। और अब हम आपको आईटीओ छठ घाट से दिखाते हैं कि यहाँ का पानी कैसा है, इसका टीडीएस कितना है। ये आप देखिए, यहाँ पर झाग तो नहीं दिख रहा, लेकिन जो पानी है, पानी जो काला दिखता था, जो आसपास बदबू आती थी, जैसे पहले आप आते होंगे तो देखते होंगे कि आप किनारे नहीं आ सकते, ज़बरदस्त बदबू होती थी, लेकिन वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और हमारे साथ दुर्गा प्रसाद है, जो पिछले बार भी हमें यहाँ से टीडीएस चेक करके दिखाया था, और इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ बदबू आ रही है नहीं। अब बदबू आ रही है कि नहीं? अभी तो लगातार पानी फ्लो कर रहा है, मतलब बह रहा है, तो उसके पहले की अपेक्षा अभी ठीक है। जो डिसिल्टिंग का काम हुआ है, खरपतवार हटाया गया, उसका असर है। हाँ, खरपतवार जो मशीनें लगी हुई हैं हटा रही हैं, और जो पानी पीछे से जो आप पानी बहता हुआ लगातार हरियाणा से आ रहा है, इस कारण पानी का फ्लो काफी अच्छा है। तो बहते हुए पानी में अभी स्मेल तो नहीं पता चल रही है। और हम यहाँ पे हाथ भी डाल के अभी देखे हैं, तो पहले हम हाथ डालते थे आरटीओ घाट पे या कालिंदी कुंज घाट पे, वजीराबाद पे, कहीं तो थोड़ा सा रिसाइकल मतलब खुजली टाइप में होती थी। अभी यहाँ पे तो नहीं है, कालिंदी कुंज पे तो था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्योंकि आप सरकार के खिलाफ भी बोले, जो चीज गलत होता है उसके खिलाफ आप खुल करके बोलते हैं। तो इस बार अच्छा है या नहीं है, ये बताइए मुझे। आपने देखा होगा कि मैं चैनल के माध्यम से हमेशा सरकार, जो भी सरकार रही होगी, अगर वो गलत की है तो मैं खुल के बोला हूँ। तो अभी फिलहाल में पानी तो अच्छा है, जैसा चाहिए वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है पानी। छठ पूजा हम इसमें मना सकते हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट लग रही है कि आप लोगों ने जो मेहनत की है वो रंग लाई है। जी जी जी, मेहनत जो 5 साल से लगातार वाईएसएस फाउंडेशन भी काम कर रही है इस पे, और तमाम यहाँ से लेकर वजीराबाद तक तमाम संस्थाएं जो काम कर रही थी, सरकार से जो मांग कर रही थी, वो काम हुआ है, काम हो रहा है। हम देख रहे हैं कालिंदी कुंज में झाग जो है सो अभी बीते दिनों में बढ़ भी गया है, क्योंकि अभी यहाँ से बीच में, यहाँ से कालिंदी कुंज का मतलब 14 किलोमीटर का रेंज है, तो 14 किलोमीटर के बीच में 3-4 नाले पड़ेंगे, इस कारण वहाँ पे अभी झाग बन रही है। अभी इधर क्या है कि कम नाले, नाले भी बंद कर दिए गए हैं, और पीछे से जो पानी का फ्लो आ रहा है, आप दिखा सकते हैं कि तेज से पानी का जो फ्लो है तेजी से आ रहा है। इस कारण जो है इसका टीडीएस भी सही हो रहा है। अभी टीडीएस हम चेक करेंगे आपके सामने। वहाँ टीडीएस हमने चेक किया था तो 300 कुछ आया था। अभी यहाँ चेक करता हूँ आपके सामने। बिल्कुल, आप सैंपल लीजिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले टीडीएस यहाँ पे अभी 0 है, ये आप देखिए 000 है। अभी हम अब सैंपल लिया जा रहा है और इस सैंपल में हम जांच करके देखेंगे कि आखिरकार इसमें टीडीएस कितना है। ये आप देखिए, ये सैंपल। अच्छा, एक चीज बताइए, हमने जो कालिंदी कुंज में लिया था उससे और इसमें जमीन आसमान का पानी थोड़ा साफ है ना, ज्यादा साफ है उससे। ज्यादा साफ है उससे, क्योंकि मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि ये पानी बह रहा है लगातार, वहाँ भी तो बह रहा है लगातार फ्लो कर।
तो बीच में अब 14 किलोमीटर के रेंज में नाले भी तो पड़ रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या है, नाले बंद कर दिए गए हैं, छठ पूजा है। तो अभी इसका मैं TDS 00 है, अब TDS इसका चेक बिल्कुल, आप TDS चेक करके दिखाएं। ये आप देखिए 100 नहीं, 100 अभी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं आया है। ये आप देखिए, तो ये TDS चेक कर रहे हैं। लेकिन पानी की जो क्वालिटी है ना, ये आप देख सकते हैं, यहाँ का पानी की क्वालिटी और घाट से बेहतर है। केमिकल डालने के कारण आपने चेक कर लिया? 528 है। 528। हाँ, पहले 900 था, पहले 900 था जब पिछली बार हमने चेक किया था। कालिंदी कुंज में केमिकल डाले थे तो इसलिए 378 है, यहाँ पे 528। केमिकल से भी TDS कम हो जाता है क्या? TDS कम होगा। वहाँ पे जो नाएं चल रही हैं और जो डाल रहे हैं, केमिकल डाला जा रहा है, उसके वजह से TDS में घट रहा है। TDS मैं 10% कर दूं, कल से सरकार काम ही बंद करवा दे, लोग मुझे गाली देना चालू कर देंगे। अच्छा, नहीं, आपको गाली क्यों देंगे? आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, साफ सफाई, लोगों को आगाह कर रहे हैं। तो ऐसे में दुर्गा प्रसाद ने हमें बताया कि ITO छठ घाट पर TDS पानी का करीब 300 पहुंच गया है और ऐसे में आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, छठ पूजा आराम से मना सकते हैं। जो पिछली बार चिंता करते थे कि डुबकी लगाएं ना लगाएं, सरकार की ओर से कई सालों तक प्रतिबंध रहा कि यमुना में छठ नहीं मना सकते हैं, इस बार अनुमति भी मिल गई है। तो इनका ये कहना है कि सरकार ने जो काम किया है 10% उसका असर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। छठ पूजा नजदीक आते आते यमुना का पानी एक बार फिर राजनीति का मुद्दा बन गया है और मुद्दा इसलिए बना है कि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि बीजेपी की सरकार जो है वो केमिकल का छिड़काव कर रही है क्योंकि यमुना का पानी ठीक नहीं हुआ है। हमने आपको दिखाया और उस दिन भी दिखाया कि किस तरह से बीजेपी के नेता ने पी करके भी दिखाया, आचमन करके दिखाया कि अब पानी नहाने लायक हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हम लगातार चेक कर रहे हैं क्योंकि उस दिन झाग कम दिखा, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर झाग बहुत ज़्यादा है। और ये कालिंदी कुंज का छठ घाट है और कालिंदी कुंज के छठ घाट पर आप देखिए कि स्थितियां थोड़ी सी जरूर बदली है। पिछली बार जिस तरह से झाग थे उतना नहीं है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि 1 2 3 4 जो गेट हैं, जो ये फाटक है, उन फाटक को पूरी तरह से खोल दिया गया है, जिसकी वजह से पानी जो गिर रहा था वो पानी फ्लैट जो है बह रहा है। इसकी वजह से ये होता है कि झाग कम बनता है। और दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे दूसरी साइड जो एक गेट को नहीं खोला गया है, यहाँ पर झाग ज़्यादा बन रहा है। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो जूम करके दिखाएं, जूम इन करें और दिखाएं कि देखिए यहाँ पर इस गेट को नहीं खोलने से यहाँ पर झाग ज़्यादा बन रहा है। कहने का मतलब यह है कि पानी जो जहरीला है, क्या वो सचमुच में पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है? झाग तो कम है, लेकिन अभी भी झाग जो है सो 2 दिन के बनिस्बत ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से लगातार बोट के जरिए दवा की छिड़काव की जा रही है। बार बार खांसी भी आ रही है क्योंकि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं लगातार बोट से जो है केमिकल, जो डिफॉर्मर है, एंटी फोम केमिकल है, उसका छिड़काव किया जा रहा है और उसकी वजह से झाग कम दिख रहा है। लेकिन झाग बनना कम नहीं हुआ है। पिछली बार भी हमने दिखाया था, पिछले साल भी आपको दिखाया था कि किस तरह से यहाँ का पानी जो है काफ़ी काला दिख रहा था। हालांकि बरसात में इस बार बाढ़ आने की वजह से जो है सो पानी का फ्लो तेज है, घाट भी खोल दिया गया है। और हमारे साथ दुर्गा प्रसाद है जिन्होंने पिछले साल हमें एक एक करके डिटेल से जानकारी दी थी कि कालिंदी कुंज में क्या है, कि ये लगातार जो है यहाँ पर साफ सफाई और इस अभियान में जुड़े रहते हैं और लगातार लोगों को और सरकार के साथ साथ भी आमने सामने की लड़ाई भी लड़ते हैं कि सरकार जो कह रही है कि उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है। क्योंकि लगातार सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं, लगातार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि यमुना का पानी पहले से बेहतर हुआ है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से हमने दिखाया कि जो टेस्टिंग हो रही है, जो जांच हो रही है, हर 24 घंटे में 4 बार सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उसमें जो तमाम पैरामीटर हैं
वो बेहतर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब क्या स्थिति है, क्योंकि 2 दिन के बाद मैं फिर जांच करने के लिए कालिंदी कुंज पहुंचा हूं और यहां मैं देख रहा हूं कि उस दिन की अपेक्षा झाग ज्यादा बन रहा है और ये झाग जो है ये जहरीला रसायन है, केमिकल है। हालांकि डिफॉर्मर का इस्तेमाल करके झाग कम करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे दुर्गा जी? सरकार तो दावे कर दी कि जी हमने यमुना को साफ कर दिया है, 2-3 दिन में छठ पूजा आने वाला है। 2-3 दिन में यमुना साफ नहीं हो पाएगी। अब ये जो डिफॉर्मर डाला जा रहा है इससे कुछ नहीं होगा, बस पानी की थोड़ी सी क्वालिटी सुधरेगी। लेकिन कितना ये लोग केमिकल डालेंगे? क्या यहाँ से लेके आप जहाँ तक यमुना गई है इलाहाबाद तक, वहाँ तक क्या नदी साफ हो पाएगी? नहीं हो सब साफ हो पाएगी। दिल्ली से निकली हुई यमुना पीछे से हरियाणा से आ रही है, सही, दिल्ली में आके गंदी हो जा रही है। दिल्ली से यही यमुना उत्तर प्रदेश में जाएगी और इसी यमुना के पानी में लोग आके स्नान करेंगे, छठ पूजा मनाएंगे। छठ पूजा चारों टाइम का छठ पूजा इसी पानी से मनाएंगे। आपको मैं अभी चेक करके दिखाता हूं कि यमुना के पानी का टीडीएस कितना है। देखिए, टीडीएस तो हम आपसे बाद में पूछेंगे, लेकिन ये बताइए कि लगातार जो है सो बोट दवाई का छिड़काव करके झाग को कम कर रहा है। सिर्फ झाग को ही कम कर रहा है कि उसके अंदर जो रसायन है, जो जहरीला पदार्थ, वो भी कम हो रहा है? रसायन नहीं कम हो सकता, क्योंकि रसायन को कम करने के लिए जो इन्होंने केमिकल प्रयोग कर रहे हैं ये तो खाने में भी मिलते हैं। ये जो डोमिनोस होते हैं, पिज्जा बर्गर बनाते हैं, ये लोग जो है कि खाने में प्रयोग करते हैं। तो इससे सिर्फ हम झाग को खत्म कर रहे हैं, इसको सिर्फ हम झाग को ही खत्म कर रहे हैं। झाग के अलावा और जिसमें एल्युमिनियम और जी तमाम प्रकार के केमिकल रसायन आ रहे हैं वो नहीं खत्म हो रहे हैं, ना ही कोई कीटाणु उसमें से मर रहे हैं। जो बैक्टीरिया वो भी नहीं खत्म हो रहे हैं। ओनली फॉर सिर्फ झाग को छुपाने के लिए वही खत्म किया जा रहा है, जो भी केमिकल डाला जा रहा है। मतलब तो दुर्गा प्रसाद ने हमें बताया कि आस्था का पर्व छठ पूजा में अगर आप डुबकी लगाना चाहते हैं कालिंदी कुंज घाट में, डुबकी लगाइए, लेकिन सोच विचार करके डुबकी लगाइए, क्योंकि अभी भी पानी की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं हुई है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस बीच बड़ी खबर है डीआरडीओ ब्रह्मोस इंजीनियर की।